हाय ऑल, विजय हियर एंड आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेट पार्ट 2। बेसिकली इन पार्ट 1 वी कवर्ड कि डेलीगेट होता क्या है, कितने तरीके के डेलीगेट्स होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे रेफरेंस पास करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोग डेलीगेट स्टार्ट करना चाहते हो तो पिछला ट्यूटोरियल पहले देखो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद दिस ट्यूटोरियल। ओके, सो हम लोगों ने जो पिछले ट्यूटोरियल में कवर किया था, लेट मी शो यू। सो ये हमारा एजेंडा जो हम लोग को कवर करना है। पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कवर किया था कि डेलीगेट्स होते क्या हैं। तो हमने बताया था कि डेलीगेट फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं जो किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम डेलीगेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। डेलीगेट डिक्लेरेशन, डेलीगेट के अंदर हम फंक्शन का एड्रेस पास करते हैं या रेफरेंस पास करते हैं, और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डेलीगेट को कॉल करते हैं। तो हमने पूरा डेलीगेट एक डिक्लेयर करके देखा था। हमने देखा था कैसे फंक्शन का एड्रेस पास करते हैं। फिर हमने देखे थे हमारे पास 2 तरीके के डेलीगेट्स होते हैं जिनको हम सी शार्प के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो पहला डेलीगेट होता है सिंगल कास्ट और फिर मल्टी कास्ट। फिर हमने दोनों के एग्जाम्पल देखे थे। तो आज के लेसन में, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम देखेंगे एक्शन क्या होता है, जो कि हमारा प्री डिफाइंड डेलीगेट्स हैं सी शार्प के अंदर, एक्शन, फंक एंड प्रेडिकेट। तो हम लोग ये तीनों चीज़ें देखेंगे और फिर हम देखेंगे इनके ऊपर किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कि एक्शन, फंक, प्रेडिकेट्स के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। सो जो लोग इस ट्यूटोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या किया था। हम लोगों ने एक डेलीगेट डिक्लेयर किया था। उस डेलीगेट के अंदर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के एड्रेस रखे थे और फिर हमने डेलीगेट को कॉल करके देखा था। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से डेलीगेट्स हमारे कॉल हो रहे हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि डेलीगेट्स को आगे ले जाते हुए कि हम हमारा एक्शन, फंक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, सो लेट मी रिमूव ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहले रिमूव कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। एंड ये 3 स्टेप थे जो हमने लास्ट उसमें देखे थे। लेट मी रिमूव ऑल दोस थिंग्स एंड ये सो मैं तीनों स्टेप्स लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये कंट्रोल V, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये चीज़ें। ओके, सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शन डिक्लेयर किए थे। हमने देखा था कि हमारा डेलीगेट का जो सिग्नेचर होता है, जो फंक्शन उसके सिग्नेचर से मैच कर रहा होता है, हमारा डेलीगेट केवल उसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। ओके, तो अब हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं। हमने डेलीगेट के अंदर फंक्शन का एड्रेस कैसे रखते हैं। हम डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उस फंक्शन का नाम पास कर देते हैं जिस फंक्शन का एड्रेस हमें होल्ड करके रखना होता है। जो मैंने टर्म यूज़ की कंस्ट्रक्टर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि जब भी हम डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं तो डेलीगेट क्या होता है, इंटरनली एक क्लास क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके अंदर हम एड्रेस पास करते हैं उस फंक्शन का जिसका एड्रेस हमको डेलीगेट के अंदर रखना होता है। ओके, तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं एड्रेस, और हम इस तरीके से भी अपने डेलीगेट को एड्रेस पास कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंटैक्स इज सेम। तो अगर हम रन करें और मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखाऊं, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो सेम आउटपुट आएगी। इस लाइन पे जाके हमारा ऐड फंक्शन कॉल होगा और ऐड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो रिजल्ट में आके स्टोर होगा, और रिजल्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगी 30। ओके, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब हमारा पास जो हमने एड्रेस पास किया उसको हम और क्या क्या तरीके हम जिसके थ्रू कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, और हम किस तरीके से लैम्डा लिखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जीरो लेवल। ओके, फ्रॉम द वेरी बेसिक वी विल स्टार्ट। तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने अपने डेलीगेट को इस फंक्शन का एड्रेस पास किया। तो हम क्या कर रहे हैं,
पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उस फंक्शन का एड्रेस हम अपने डेलीगेट को पास कर रहे हैं। ओके, तो ये जो काम हम लोग दो लाइनों में कर रहे हैं कि पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर फंक्शन का एड्रेस हम अपने डेलीगेट को पास कर रहे हैं। तो फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसको मल्टीपल जगह से हम कॉल कर सकें। अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसको मल्टीपल जगह पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने फंक्शन का केवल एक जगह यूज करना है तो हमें उसे एज ए फंक्शन डिक्लेयर करने की बजाय वी कैन डिक्लेयर दैट एज ए एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, केवल बॉडी होती है, इनपुट पैरामीटर्स होते हैं और बॉडी होती है। जैसे इस फंक्शन के केस में फंक्शन का नाम क्या है? ऐड है। ये फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स हैं, ये फंक्शन के हमारे बॉडी है। लेकिन अगर हम एनोनिमस फंक्शन की बात करें, एनोनिमस फंक्शन जो फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका इनपुट पैरामीटर्स भी होते हैं, रिटर्न टाइप भी होता है, लेकिन कोई नाम नहीं होता। ओके, तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो देखो, इसी लाइन को अगर मुझे लिखना हो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और रेफरेंस सेव कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ, इसकी बॉडी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे उठा के इसको स्टोर कर देता हूँ, कंट्रोल-C। ओके, सो अगर आप ऐसे लिखोगे डेफिनेटली यू विल गेट एन एरर, आपको एक एरर आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि करेक्ट सिंटेक्स नहीं है हमारे पास। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। जो हमने अलग अलग लाइन में लिखा उसको हम एक लाइन में लिख के जाते हैं। और इन दोनों चीजों को हम लैम्डा ऑपरेटर से सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो सिंटेक्स है इस फंक्शन को, दिस इज द सेम फंक्शन जो आपने पहले क्रिएट किया था। देखो, यही इनपुट पैरामीटर है, वो आपकी फंक्शन की बॉडी है। इनपुट पैरामीटर और हमने बॉडी को लैम्डा ऑपरेटर से सेपरेट कर दिया। तो ये आपका एक कंप्लीट फंक्शन है, बट इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शंस बोलते हैं। ओके, तो अब मुझे इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी मैंने वहां पे लिख दी। डिलीट करने की बजाय इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल-S। तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास हमने इस फंक्शन की बॉडी को अपने जो डेलीगेट हमने बनाया था उसको हमने पास कर दिया। तो अब मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो इंटरनली ये इस पूरे फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे पहले ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा था, उसी तरीके से अब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं 10 पास कर रहा हूँ तो ये 10x में आके स्टोर होगा, अगर मैं 20 पास कर रहा हूँ तो y में आके 20 स्टोर होगा, और ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा दोनों को ऐड करके रिजल्ट विल बी 30। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं एंड लेट्स रन दिस रिजल्ट। ओके, तो हम कैसे कॉल करते हैं? अगर हमें कोई लैम्डा ऑपरेटर को सॉरी अगर हमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना हो तो लैम्डा एक्सप्रेशन इज जस्ट नथिंग, कुछ नहीं होता, केवल एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। पूरी बॉडी हम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। पहले कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो देखो, हमें ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, जो हम टाइप डिफाइन कर रहे थे उसको हमने हटा दिया। अगर आप अब रन करोगे तो आपको फिर से सेम ही रिजल्ट आएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, हमने x और y लिखा, अब कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि x इंटीजर टाइप का है कि y किस टाइप का है? तो अगर आप देखो, हम इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस किस में रख रहे हैं? अपने डेलीगेट के अंदर। और डेलीगेट हमें क्या कह रहा है? डेलीगेट कह रहा है कि जो इनपुट पैरामीटर है दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो कंपाइलर इन दोनों पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली इंटीजर ट्रीट करेगा। अगर आप डिफाइन करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं डिफाइन करते तो कंपाइलर इन दोनों पैरामीटर्स को इंटीजर की तरह ही ट्रीट करेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों पैरामीटर्स को हटाया और यहां से ऐसे लिखा। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखें दोनों फंक्शंस को तो ये हमारा क्या है? ठीक है, बॉडी है फंक्शन की और ये इनपुट पैरामीटर्स हैं। अगर आप रन करोगे तो 10 आके x में स्टोर होगा, 20 आके y में स्टोर होगा और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 30। ओके, लेट्स रन दिस। आंसर इज 30। सो
लैम्डा ऑपरेटर लिखना कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखना है हम लोगों को। आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक फंक्शन सोचना है कि आप फंक्शन कैसे लिखते हो, और जैसे आप फंक्शन लिखते हो उसी तरीके से आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। फंक्शन लिखते हो हम क्या करते हैं, हम इनपुट पैरामीटर्स देते हैं और बॉडी देते हैं। अगर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे फंक्शन को जिस डेलीगेट के अंदर रख रहे हो उसका रिटर्न टाइप आपने इंटीजर डिफाइन किया है, तो जो भी आपका यहाँ पे सम आएगा कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा जहाँ पे भी आप अपने डेलीगेट को कॉल कर रहे हो। ओके अगर इस चीज में आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और जो मेरा नंबर अवेलेबल है स्टार्टिंग में, आप उस पर ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, एक छोटा सा लैम्डा लिखा हमने और हमने एक डेलीगेट डिक्लेयर किया। ओके अब सबसे पहले हम एक डेलीगेट डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उसके अंदर हम एक फंक्शन का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट, और एनोनिमस फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। तो सी शार्प कंपाइलर ये बोलता है इट्स ओके यू कैन, आप अपने डेलीगेट डिक्लेयर कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास भी कुछ डेलीगेट्स अवेलेबल हैं। तो सी शार्प क्या बोलते हैं, मेरे पास बने बनाए डेलीगेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, अपना डेलीगेट डिक्लेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये लाइन लिखी, इस तरीके की कंपाइलर के पास पहले से कुछ चीजें डिफाइन हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनबिल्ट डेलीगेट्स बोलते हैं। बने बनाए डेलीगेट्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से डेलीगेट्स होते हैं, फंक, एक्शन एंड प्रेडिकेट। तो हमारे पास 3 डेलीगेट्स हैं जिनकी डिक्लेरेशन हमें कंपाइलर ने प्रोवाइड की हुई है, हमें केवल उनको यूज करना है। कैसे यूज करते हैं डिस्कस अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो जो मैंने डेलीगेट डिक्लेयर किया था मैंने उसको कमेंट कर दिया। ओके अब हमने जैसे ही कमेंट किया तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, अब हमने अपने डेलीगेट को ऊपर से कमेंट कर दिया तो डेफिनेटली वी विल गेट एन एरर, और हमें आनी भी चाहिए क्योंकि हमारा डेलीगेट अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें यूज करना है जो बना बनाया डेलीगेट है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फंक। तो फंक होता क्या है, किस तरीके का, जैसे हमने बोला कि हमने अपना डेलीगेट डिक्लेयर किया, तो हमने ये भी बोला कि जब हम अपना डेलीगेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारा डेलीगेट 2 इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर लेगा और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो जब हम इनबिल्ट डेलीगेट यूज कर रहे हैं तो उनकी भी कोई ना कोई कंडीशंस होगी, करेक्ट। तो जब हम फंक को यूज करते हैं, ठीक है, तो फंक के लिए एक कंडीशन होती है, फंक डेलीगेट उन सब तरीके के फंक्शंस का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, कौन से, जो आपको आउटपुट पैरामीटर रिटर्न करते हैं। आउटपुट पैरामीटर कहने का मतलब जिनका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है, नॉट द आउटपुट पैरामीटर, उससे कंफ्यूज नहीं होना जो आउट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो जिनका कुछ ना कुछ, जो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, उनका एड्रेस हम होल्ड कर सकते हैं अपने फंक डेलीगेट के अंदर, ठीक है। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करना जरूरी है। तो कैसे यूज करते हैं, लेट्स चेक दैट। सॉरी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप फंक कैसे लिखते हो तो देखो आपको क्या बोलता है, आउट, कि आपको ये बताना तो जरूरी है ही कि फंक्शन के अंदर से कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए, और उसका रिटर्न टाइप क्या है। जैसे हमने अपना डेलीगेट डिक्लेयर किया था, हमने बताया था इंटीजर, उसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर एक ही पैरामीटर फंक के अंदर लिखते हो तो कंपाइलर क्या मानता है कि ये आपका रिटर्न टाइप है, करेक्ट। तो अगर मैं अपने फंक के अंदर इस तरीके से कुछ पैरामीटर डिफाइन करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन उस सारे, मेरा फंक उन सारे फंक्शंस का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है जो 2 इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर ले रहे हो और एक इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहे हो। तो लास्ट वाला हमेशा रिटर्न टाइप होगा, ये आपको याद रखना और ये मैंडेटरी है। ओके तो अगर हम अपना देखें तो हम क्या, हमारे 2 इनपुट पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के, क्योंकि मैं इंटीजर पास कर रहा हूं, और रिजल्ट भी मेरा क्या आ रहा है, दोनों का ऐड होके इंटीजर।
तो वी आर गुड। तो अगर हम रन करें वी विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, ओके। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ओके, इसका मतलब क्या है, मेरा फंक जो मैंने डेलीगेट है, जो बना बनाया डेलीगेट है, अब उसके अंदर हम उस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकते हैं जो एक इनपुट टाइप का पैरामीटर ले रहा होगा, और जो एक इंटीजर टाइप का इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा, और जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। लेकिन जो फंक्शन हमने पास किया उसमें वी आर पासिंग दो इंटीजर पैरामीटर और एक इंटीजर रिटर्न हो रहा है, और इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एरर है। अगर आपको एक पैरामीटर पास करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और वे अंदर से एक इंटीजर पैरामीटर रिटर्न करना है तो इस तरीके से आप लिखोगे। और फॉर एग्जांपल मैं 10 पास करता हूं अगर, तो 10 जाके x में स्टोर होगा, आउटपुट विल बी 10 + 10 20। ओके, सो इस तरीके से आप लोग पास कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको इंटीजर ही पास करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बोल लिया, तो अब मेरा ये जो इनबिल्ट डेलीगेट है जिसका नाम फंक है, तो ये किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा, जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर एज ए इनपुट ले रहा होगा और जो रिटर्न कर रहा होगा एक बूल। लेकिन अगर मैं अपनी फंक्शन देखूं, जो मैंने एनोनिमस फंक्शन पास किया है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न में भी इंटीजर आ रहा है, बूल नहीं आ रहा है। ओके, ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अगर आपको डाउट हो रहा है ऐसे लिखने में थोड़ा सा, तो आप इसको एज ए, जैसे आप फंक्शन की बॉडी लिखते हो उस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, तो या तो आप ऐसे लिखो, या फिर अगर आपको छोटी फॉर्म में लिखना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, और अगर एक ही इनपुट पैरामीटर है तो उसको भी ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम देखें हमारे फंक्शन को इंटीजर पैरामीटर पास हो रहा है, रिजल्ट में क्या आएगा, बूल। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन है जो आपको ये बताएगा कि आपका नंबर इवन है कि ओड है। अगर आप 10 पास करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा, इट मींस आपका नंबर इज ए इवन नंबर। अगर आप इसको 11 पास करोगे यू विल गेट द फॉल्स, इसका मतलब आपका नंबर ओड है। चेक कर लेते हैं। हमने 10 पास किया तो आंसर जो हमारा होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। अगर हम 11 पास करें आंसर हमारा फॉल्स होना चाहिए। ओके, अगर आप केवल ऐसे लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल तो आपका फंक्शन किस तरीके के आपका फंक्शन किस तरीके के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। और ये एक क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन के अंदर आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आउट रिटर्न पैरामीटर। ओके, तो आपका किस तरीके का फंक्शन होल्ड करके रखेगा एड्रेस, जो फंक्शन ए कोई भी इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहा होगा और रिटर्न में आपको एक इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे, अगर आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है तो एम्प्टी, एंड रिटर्न में आपको क्या कराना है, इंटीजर। तो फॉर एग्जांपल 10, तो आप जब इस डेलीगेट को कॉल करोगे तो इनपुट पैरामीटर तो कुछ नहीं है, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर, तो आउटपुट विल बी 10। तो इन नटसेल मैंडेटरी कंडीशन फॉर द फंक इज आपका रिटर्न पैरामीटर होना जरूरी है, अगर आपको फंक जो बना बनाया डेलीगेट है अगर आपको वो यूज करना है तो। ओके, आप ओके, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं कि एक्शन क्या होता है। एक्शन हमारा, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, केवल एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आपने एक फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर आपको कुछ प्रिंट कराना है, या फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर पास किए, उसके अंदर आपको सम करके डिस्प्ले करना है कंसोल पे, लेकिन रिटर्न नहीं कराना। तो ऐसे फंक्शन का एड्रेस आप फंक में नहीं रख सकते, क्योंकि फंक के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या थी,
कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम फंक को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द एक्शन। ओके, फंक के केस में अगर आप एक पैरामीटर पास करते हो तो आंसर इज वो आपका रिटर्न पैरामीटर था। एक्शन के केस में अगर आप एक पैरामीटर पास करते हो तो आंसर इज वो इनपुट पैरामीटर है। क्योंकि फंक के केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। एक्शन के केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेगा? जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहे होंगे लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि मैंडेटरी कंडीशन है, अगर आप देखो, ठीक है, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। और कितने मैक्सिमम पैरामीटर हम ले सकते हैं? 16 इनपुट पैरामीटर हम ले सकते हैं एक्शन के केस में भी, और फंक के केस में भी 16 इनपुट पैरामीटर हम ले सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। ओके, ये लिखा हमने, इसका मतलब फंक्शन को एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी है और आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है क्या? कुछ भी रिटर्न नहीं होगा क्योंकि यू आर यूजिंग एक्शन। तो इसका मतलब अगर आपने ऐसे लिखा तो ये रिटर्न टाइप होता है, तो आपको ऐसे ना लिख के यू नीड टू परफॉर्म सम एक्शन। ओके, अब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है और हमने फंक्शन को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20 पास किया। ओके, 20 हमने पास किया तो 20 x में जाके स्टोर होगा और अंदर से कुछ रिटर्न ना करके हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं इस चीज को, तो आउटपुट हमारी आएगी 20। ओके, तो हम कभी ऐसे फंक्शन जिसका कोई आउटपुट पैरामीटर नहीं है तो हमारे पास एक्शन है, तो मैंडेटरी कंडीशन एक्शन के लिए क्या होती है कि आउटपुट कहने का मतलब रिटर्न टाइप नहीं होगा। फंक के केस में क्या मैंडेटरी कंडीशन होती है कि रिटर्न टाइप होना मैंडेटरी है। तो अगर मुझे ऐसे फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखना है जिसका ना तो इनपुट पैरामीटर हो ना कोई कुछ रिटर्न कर रहा हो, तो कौन सा? फंक के केस में होता है जो कि यूज नहीं कर सकते। एक्शन के केस में क्या यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, यस वी कैन। तो कैसे करेंगे? तो हम एक्शन को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप खाली एक्शन डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये उस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है जिसके पास ना तो कोई इनपुट पैरामीटर है ना आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो नहीं है तो कैसे लिखेंगे कि नहीं है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल विचरण। ओके, तो इनपुट पैरामीटर नहीं है तो रिमूव कर देते हैं, तो आउटपुट जैसे ही हम रन करेंगे आउटपुट विल बी विचरण। सो होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हमने सब तरीके के फंक्शंस देख लिए जिसके अंदर इनपुट पैरामीटर हो सकता है रिटर्न कर सकते हैं, इनपुट पैरामीटर नहीं है रिटर्न कर सकते हैं, इनपुट पैरामीटर है फिर भी रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जब हमने सारे फंक्शंस देख लिए तो फिर प्रेडिकेट क्या करता है? प्रेडिकेट हमारे पास एक बना बनाया डेलीगेट है और प्रेडिकेट के से जो हम काम कर सकते हैं हम फंक से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार फ्रिक्वेंटली उस तरीके की कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रेडिकेट को अलग से लिखा गया है। ओके, तो जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट एक बना बनाया डेलीगेट है जो किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है? जो फंक्शन एक इनपुट पैरामीटर ले रहे हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, और रिटर्न टाइप हमेशा बूल ही होगा। रिटर्न टाइप में आपको ट्रू या फॉल्स ही मिलेगा। तो मैंडेटरी कंडीशन की एक इनपुट पैरामीटर वो किसी भी टाइप का हो सकता है, बट जो आपका रिटर्न टाइप होगा दैट विल ऑलवेज बी आइदर ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा
ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो अब देखो मैंने अपने फंक्शन को एक इनपुट पैरामीटर दिया, तो लेट मी पास सम वेरिएबल हियर, और हम क्या कह रहे हैं कि देखो इसमें आपको आउटपुट पैरामीटर नहीं दिखेगा जब आप डिक्लेयर करोगे, केवल इनपुट पैरामीटर, करेक्ट, क्योंकि आउटपुट पैरामीटर फिक्स है कि हमेशा बूल ही होगा, ट्रू या फॉल्स ही होगा, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां से अगेन जो काम हमने फंक से किया था, हमने ऐसे लिखा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल पैरामीटर है। तो और यहां से अगर हम फिर से पास करें 10, अगर हम इसको प्रिंट करें, अगर हम 10 पास करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ट्रू, और अगर हम 11 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इस तरीके से आप फंक, एक्शन और प्रेडिकेट को यूज कर सकते हो। तो इनके ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप फंक यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, एंड आंसर इज, जो आप फंक यूज कर रहे हो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन होती है कि रिटर्न टाइप होना जरूरी है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि एक्शन के केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है। एक्शन के केस में मैंडेटरी कंडीशन इज कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। प्रेडिकेट के केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है कि आपका फंक्शन एक इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा और कुछ भी रिटर्न नहीं, ओ सॉरी, एक इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा और हमेशा आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो जब आप फंक, एक्शन, प्रेडिकेट को देखते हो तो मेक श्योर कि ये चीज आपको पता हो। अब यूज कैसे करते हैं फाइनली, अब फॉर एग्जांपल कुछ और नंबर हम डाल देते हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपको इस लिस्ट में से ओड नंबर या फिर इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, कुछ भी, ओके। तो हमारी, अगर हम एक्शन, फंक या लैम्डा यूज नहीं करते तो हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि हम इसको लूप थ्रू करेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे फॉर ईच के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने लिखा फॉर ईच इन एक्स इन माई लिस्ट, फिर आप चेक करोगे इफ एक्स मोड 2 इक्वल टू 0, तो आप किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करोगे और फाइनली उस लिस्ट को प्रिंट कराओगे। तो आपको इतना सारा कोड लिखने की जरूरत है एक लिस्ट से इवन नंबर निकालने के लिए। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप इस लिस्ट में से इवन नंबर निकालो और आपको कोई फॉर ईच यूज नहीं करना, थ्रू लैम्डा यू नीड टू फैच। अब हम कैसे लिखते हैं इस चीज को, हमें कभी भी इस चीज को फिल्टर करना है। फिल्टर करने का मतलब कि इवन नंबर निकालने हैं और निकालने हैं, मतलब जितना है उसमें से कुछ एक सबसेट हमें चाहिए, फिल्टर करके रिकॉर्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कंट्रोल वी डॉट, वी विल यूज द वेयर क्लॉज, ठीक है, वी विल यूज द वेयर फंक्शन बेसिकली, नॉट द क्लोज, ओके। तो जैसे ही आप वेयर लिखोगे तो आपको आपका वेयर जो फंक्शन है आपसे क्या मांग रहा है, फंक। और फंक क्या मांग रहा है, किस तरीके का फंक मांग रहा है, जो एक इंटीजर टाइप का इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा और आपको बूल रिटर्न कर रहा होगा। और हमने देखा था इसको फंक और इसको प्रेडिकेट भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रेडिकेट की क्या मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं कि एक इनपुट पैरामीटर और रिटर्न टाइप विल ऑलवेज बी बूल, ओके। तो अब जैसे ही ये कंडीशन आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, यार ये तो फंक मांग रहा है, अब हम कैसे पास करेंगे। हमें पास करने के लिए इसने कहा कि एक फंक पास करो, तो मैं क्या करूंगा, इसने कहा कि किस तरीके का फंक पास करो, फंक इंटीजर बूल, तो मैंने क्या किया, एक इस तरीके का फंक डिक्लेयर कर दिया, ओके।
और ये किस तरीके का फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो, बोल रिटर्न कर रहा हो। करेक्ट, हमने क्या कहा कि एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर और हमें रिटर्न में फॉर एग्जांपल इवन नंबर चाहिए। ओके, तो हमने एक लिख दिया और हमने देखो ये क्या मांग रहा था, किस तरीके का फंक हमसे मांग रहा था कि एक फंक दो जो एक इंटीजर ले रहा हो, इनपुट पैरामीटर बूल रिटर्न टाइप हो। तो हमने अपने फंक को उठा के कंट्रोल सी इसको पास कर दिया। तो जैसा उसने रिजल्ट मांगा हमने ऐसा, जैसा इनपुट पैरामीटर वेयर फंक्शन को रिक्वायर्ड था, हमने ऐसा फंक्शन उसको ऐसा इनपुट दिया। ओके, तो हमने क्या किया, हमने फंक उसको चाहिए था जो एक इंटीजर ले रहा हो, बोल रिटर्न कर रहा हो, हमने ऐसा फंक पास कर दिया। तो इंटरनली किस तरीके से काम करेगा, ये माई लिस्ट की पहली वैल्यू को उठाएगा, पहली वैल्यू को उठा के x को पास करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके रिजल्ट को इधर आके स्टोर करता रहेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है 21 के केस में तो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जहां जहां पे कंडीशन ट्रू मिलेगी उसको उठा के यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ओके, अगर आपको दिखाएं आउटपुट, यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर आप देखो F10 माई फंक, ओके, ये हमने फंक डिक्लेयर किया, और अगली लाइन में अगर आप रिजल्ट देखो तो आपके पास केवल इवन नंबर होंगे। ओके, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ओड नंबर निकालने तो आप नोट कंडीशन लगा दो, तो जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी तब आपके पास रिजल्ट में आके वो सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब ये 2 लाइन लिखने से बेटर है मैं क्या करूं, इस चीज को कॉपी करके यहीं लिख दूं, तो हमारे पास एक लाइन कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब देखो, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन जो आप लिख सकते हो, लेकिन आप नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग बेसिकली आप लिख सकते हो, लेकिन हम अलग से फंक्शन लिख के भी इसको पास कर सकते हैं। लेकिन हम किस तरह से कर रहे हैं, हम एज ए लैम्डा पास कर रहे हैं। तो जब भी आपको लैम्डा मिले तो डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक इट्स ए नॉर्मल फंक्शन, दिस इज द इनपुट पैरामीटर एंड दिस इज योर फंक्शन बॉडी। तो हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जहां जहां पे वैल्यू ट्रू मिलेगी वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इफ यू विल सी, अगर मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाऊं तो रिजल्ट के अंदर अगेन यू विल गेट ओनली द इवन नंबर्स। तो इस तरीके से यू कैन यूज फंक एक्शन प्रेडिकेट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।